दोस्तों बात करेंगे इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। अगर आप भी यहाँ पे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी के लिए आवेदन करने के इच्छुक है, कोई सरकारी नौकरी आप पाना चाहते हो 2026 के शुरुआत महीने में, तो यहाँ पे डाक विभाग की तरफ से भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज है, जो कि यहाँ पे 15,475 पोस्ट। यहाँ पे मैं आपको एक क्लियर कर दूं चीज, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, इसके साथ में मेल गार्ड और साथ ही साथ यहाँ पे जो वैकेंसी है पोस्ट मास्टर वाली भी इसमें एडिशनल ऐड की गई है। एमटीएस वाली वैकेंसी भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। दो तरह की मेनली यहाँ पे कैटेगरी है, इसमें डिवाइडेड है, यानी कि एक वह कैटेगरी जहाँ पे एग्जामिनेशन होगा सिंगल पेपर टेंटेटिव, और एक वह वैकेंसीज है जहाँ पे आपका एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। आपके अंकों के आधार पर जो भी आपने 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण कर रखा है, पास कर रखा है, नंबर है, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और आपका तय किया जाएगा सिलेक्शन। तो डिटेल डिस्कशन कर ले। बात यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की कर रहे हैं, जो कि आप सभी को पता है 15,475 पदों पे यहाँ पे जो वैकेंसी अवेलेबल है, ये वैकेंसी के लिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है दिसंबर महीने के अंत में यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं, ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इसमें एलिजिबल है, शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं डिटेल बता देता हूँ आपको। जो पोस्ट मास्टर वाली वैकेंसी है उसमें क्वालिफिकेशंस 12th क्लास पास प्लस ग्रेजुएशन रखा गया है। पोस्टल असिस्टेंट वाली और शॉर्टिंग असिस्टेंट वाली और साथ में मेल गार्ड वाली पोस्ट के लिए 12th क्लास पास रखा गया है। एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ और ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट के लिए 10th क्लास रखा गया है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन बेस्ड पोस्ट कौन सी है, तो ये चारों पोस्ट है, पोस्ट मास्टर वाली, पोस्टल और शॉर्टिंग असिस्टेंट वाली और साथ ही साथ मेल गार्ड वाली जो पोस्ट है, उन चारों वैकेंसीज के लिए टेंटेटिव एक सिंगल पेपर आपका लिया जाएगा। पेपर की स्कीम मैं आपको समझा देता हूं, आप ध्यान रखें। अगर आप ये पेपर निकाल लेते हो तो कहीं ना कहीं आपकी सैलरी अच्छी मिलेगी। 2026 में सेंट्रल गवर्नमेंट वाली आपकी जॉब रहेगी आपके साथ में। और साथ ही साथ यहाँ पे जो वैकेंसीज है, इसमें जो नॉन यहाँ पे एग्जामिनेशन वाली पोस्ट है, जहाँ पे एकेडमिक मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन तय किया जाएगा, वो है एमटीएस कैटेगरी और ग्रामीण डाक सेवक वाली। तो ये भी बेस्ड है क्लास 10th के मार्क्स के हिसाब से। और यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया है, जो कि पे स्केल आपका 2026 के वेतन भत्तों के आधार पर यहाँ पे सुनियोजित किया गया है। ध्यान रखें, यहाँ पे जो पोस्टल, शॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड और पोस्ट मास्टर वाली वैकेंसीज है, उनमें जो आपकी सैलरी दी जाएगी वो यहाँ पे गिवन है। और ध्यान रखें दोस्तों, ये सारा का सारा आपका 7वें वेतन आयोग या 8वें वेतन आयोग के हिसाब से जो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा 2025 और 2026 की सैलरी में, वो मैं आपको बता दूं लगभग ये मान के चलना 5-10 हज़ार का यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। ये डिपेंड करता है पोस्ट के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ यहाँ पे जो पेपर स्कीम रहने वाली है, पोस्ट मास्टर, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट और मेल गार्ड की पोस्ट के लिए आपका एग्जामिनेशन टेंटेटिव है। ध्यान रखें, चारों ही पेपर अलग अलग रहेंगे, लेकिन उनकी स्कीम सेम रहेगी। यानी कि जीके, करंट अफेयर 25 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस, ऐसा करके 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। 10th यहाँ पे यानी कि 10th स्तर के 10th लेवल के आपके मैथमेटिक, रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये निश्चित रहिए, आप एमसीक्यू टाइप के सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 90 मिनट आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ जो लैंग्वेज रहने वाली है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पेपर देखने को मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, तो ये मान के चलना आराम से आसानी से आप पास कर सकते हो इस एग्जामिनेशन को। लगभग 60% आपको लाने ही पड़ेंगे कम से कम, कैटेगरी चाहे कोई सी भी हो। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं तो ये कहता हूं, आप 100 में से 100 क्वेश्चंस तो वैसे भी करके आने हैं आपको। अगर आपके 70 क्वेश्चंस सही हो जाते हैं, यानी कि 70 के आसपास कट ऑफ अगर जा रही है, तो जनरल वाले तो ये मान के चलना 75 के आसपास आपको सिक्योर करना रहेगा, जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उनको। इसके अलावा 80 to 90% कट ऑफ आपकी जो जो नॉन एग्जामिनेशन वाली पोस्ट है उसके लिए रहने वाली है। तो ध्यान रखें, दिसंबर 2025 में एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे इसके निकल रहे, अप्लाई कर देना। 30 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड जो भी मन में डाउट है आपके, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछे, कमेंट। धन्यवाद।